बक्सर जिले के चौबेपुर गांव में चारों ओर हरियाली और शांति का वातावरण था। ये गांव अपने सांस्कृतिक धरोहर, पुरानी परंपराओं और धीरज भरी आबोहवा के लिए जाना जाता था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो इस गांव के बारे में चर्चा का विषय बनी रहती थी। गांव के किनारे स्थित एक विशाल गड्ढा। यह गड्ढा वर्षों से गांव की सीमा पर था और इसके चारों ओर उगे हुए पेड़ों और जंगली झाड़ियों के कारण यह लगभग छिपा हुआ सा था। कोई भी ठीक से नहीं जानता था कि यह गड्ढा क्यों और कैसे बना था, लेकिन यह गांव के बड़े बुजुर्गों के किस्सों और कहानियों का हिस्सा रहा था। इस गड्ढे के बारे में गांव के बच्चों के बीच कई डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। वे कहते थे कि इस गड्ढे के पास रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कुछ ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने रात के समय इस गड्ढे के पास सफ़ेद साड़ी पहने किसी औरत को देखा है। गांव के बड़े लोग इन कहानियों को सिर्फ बच्चों की कल्पना मानते थे और उन्हें इस बात की चेतावनी देते थे कि इस गड्ढे के पास न जाएं। लेकिन फिर भी यह गड्ढा गांव के बच्चों के बीच कौतूहल का केंद्र बना रहा। इस गड्ढे के साथ जुड़ी एक और कहानी थी जो गांव वालों में अक्सर चर्चा का विषय बनती थी। कहा जाता था कि बहुत साल पहले इस गड्ढे के पास कुछ लोग बिना किसी कारण के गायब हो गए थे। बुजुर्ग लोग कहते थे कि रात के समय जो कोई इस गड्ढे के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन इन घटनाओं के प्रमाण कभी किसी ने नहीं देखे थे, इसलिए यह कहानी भी धीरे धीरे गांव वालों के मन से धुंधली होती चली गई। समय बीतता गया और इस गड्ढे की कहानियाँ धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से मिटती चली गईं। लेकिन यह गड्ढा गांव के अस्तित्व का एक स्थायी हिस्सा बन गया था। गांव वालों ने इसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया था और इसे बस एक और स्थान मान लिया था जो उनके जीवन में खास महत्व नहीं रखता था। समय बीतने के साथ गांव के लोग पानी की समस्या से जूझने लगे थे। गर्मियों के दिनों में गांव के कुएं और तालाब सूख जाते थे। पीने और सिंचाई के पानी के लिए गांव वालों को अन्य गांवों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी समस्या को हल करने के लिए गांव के प्रधान ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गड्ढे को भरकर तालाब बनाने की योजना प्रस्तावित की। प्रधान का विचार था कि गड्ढे के विशाल आकार का उपयोग किया जाए और इसे एक बड़े तालाब में तब्दील किया जाए, जिससे गांव के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। एक दिन गांव के प्रधान ने फैसला लिया कि इस गड्ढे को भरकर एक तालाब बनाया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए साफ पानी मिल सके। इस परियोजना को सरकारी योजनाओं के तहत मंजूरी मिल चुकी थी और अब इसका काम शुरू होने वाला था। हालांकि इस योजना के साथ कुछ असंतोष भी था। गांव के कुछ बुजुर्ग, विशेष रूप से नारायण बाबा, इस गड्ढे के बारे में पुरानी कहानियों को याद करते हुए चिंतित थे। वे मानते थे कि इस गड्ढे के साथ छेड़छाड़ करना अशुभ हो सकता है। उनके अनुसार यह गड्ढा न केवल एक पुरानी खदान है, बल्कि यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें भी हैं जो गांव की शांति को भंग कर सकती हैं। लेकिन प्रधान ने इस अंधविश्वास को खारिज कर दिया और खुदाई का काम तय समय पर शुरू करने का निर्णय लिया। गांव के लोग भी इस फैसले से खुश थे, क्योंकि इससे गांव की पानी की समस्या का समाधान हो सकता था। खुदाई का काम शुरू करने के लिए कुछ मजदूर बुलाए गए और एक बड़े जेसीबी मशीन को लगाया गया। खुदाई का काम शुरू करने के लिए मजदूरों और मशीनों को बुलाया गया। जेसीबी मशीन, फावड़े और ट्रैक्टर की मदद से गड्ढे को भरने के लिए ज़रूरी मिट्टी और पत्थर जुटाए गए। पहली बार गांव में इतनी बड़ी मशीनें आई थीं, जिससे गांव के लोगों में एक अलग तरह का रोमांच था। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी खुदाई के काम को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। खुदाई के पहले दिन से ही मजदूरों ने गड्ढे की मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। मशीनों की आवाज़, मजदूरों की बातचीत और गांव वालों का उत्साह चारों ओर फैला हुआ था। पर जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, कुछ असामान्य घटनाएं होने लगीं। मजदूरों ने गड्ढे की मिट्टी को निकालना शुरू किया और काफ़ी गहराई तक पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक मजदूर ने बताया कि उसे मिट्टी के नीचे कुछ सख्त चीज़ महसूस हो रही है। पहले तो सभी ने इसे एक सामान्य बात समझी, लेकिन जल्द ही उन मजदूरों ने वहाँ से कुछ असामान्य चीज़ें खोज निकालीं। जब उन्होंने गहराई से मिट्टी हटाई तो उन्हें कुछ पुरानी हड्डियाँ मिलीं। पहले यह देखकर सभी मजदूर हक्के बक्के रह गए। किसी ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कोई जानवर मर गया था। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि
कि यह मजाक नहीं था। ये हड्डियाँ बच्चों की थीं और हड्डियाँ मिलते ही पूरा गांव स्तब्ध हो गया। अब गड्ढे की खुदाई का काम रोक दिया गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग खुदाई के स्थल पर इकट्ठा होने लगे। सभी की आंखों में भय और हैरानी थी। गांव के बुजुर्ग जो इस गड्ढे के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, अब भी मौन खड़े थे। जैसे ही और अधिक हड्डियां निकलीं, गांव में दहशत फैलने लगी। लोगों के मन में एक सवाल कौंध रहा था, आखिर यह हड्डियां कहां से आईं और यहाँ इतने बच्चों की हड्डियां कैसे हो सकती हैं। जैसे ही हड्डियों की खोज हुई, गांव के बुजुर्ग एक बार फिर से अपने पुराने दिनों की कहानियों को याद करने लगे। उन्होंने फिर से कहना शुरू किया, हमने पहले ही कहा था कि यह गड्ढा कोई साधारण गड्ढा नहीं है। यह जगह कभी ठीक नहीं लगी। यहाँ कुछ न कुछ अशुभ था। वृद्ध नारायण बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उनके अनुसार लगभग 50 साल पहले इस गांव में एक बहुत ही क्रूर औरत रहती थी। उसका नाम कुसुम था और वह अपने परिवार के साथ इस गांव के बाहर रहती थी। कुसुम के बारे में कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र जानती थी। गांव में कई लोग उसे डायन मानते थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कुसुम के घर के आसपास बच्चे अक्सर गायब हो जाते थे और लोग उसकी ओर उंगली उठाते थे, लेकिन कुसुम पर कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे लोग उसे दोषी ठहरा सकें। एक दिन गांव के कुछ बच्चे अचानक से गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। लोग अब पूरी तरह से कुसुम को दोषी मानने लगे थे, लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नारायण बाबा की कहानी सुनकर गांव के लोग और भी अधिक डरे हुए थे। उन्हें लगने लगा था कि कुसुम की आत्मा अब भी इस गांव में मौजूद है और यह गड्ढा उसी का एक निशान है। गांव में गड्ढे की खुदाई का काम जैसे ही रुका, गांव में एक अजीब सी बेचैनी और दहशत का माहौल फैलने लगा। गड्ढे से मिली हड्डियों और रहस्यमय चीज़ों ने गांव वालों को डरा दिया था। हालांकि पुलिस ने खुदाई स्थल को बंद कर दिया था, लेकिन गांव के लोग अब उस जगह से दूर ही रहना पसंद करने लगे थे। खासकर रात के समय तो कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे में गांव में एक और अजीब घटना घटित हुई जिसने गांव वालों के जीवन को और अधिक भयावह बना दिया। यह घटना थी एक अजीब औरत की, जिसने गांव में अचानक ही दस्तक दी थी। लोग उसे पहले कभी नहीं जानते थे, न ही उसे गांव में किसी ने देखा था। उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने गांव के लोगों को भय और संदेह के एक भंवर में डाल दिया था। ये बात उस रात की है जब चौबेपुर के लोग गड्ढे से जुड़ी घटनाओं को लेकर पहले ही परेशान थे। गांव के एक कोने में रामधन काका का पुराना घर स्थित था, जो काफ़ी हद तक गांव के अन्य घरों से दूर था। उस रात रामधन काका ने एक अजीब औरत को अपने आंगन में देखा। वह औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी साड़ी मैली और गंदी थी, मानो वह बहुत समय से किसी जंगल या खंडहर में भटकती रही हो। रामधन काका उसे देखकर सहम गए। रामधन काका की उम्र करीब 60 वर्ष थी और वे इस गांव के पुराने बाशिंदों में से एक थे। उन्हें इस गांव की हर बात पता थी, लेकिन इस औरत को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। उस औरत की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और डरावनी मुस्कान थी। रामधन काका ने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप रामधन काका को देखती रही। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। कुछ पलों के बाद वह धीरे धीरे आंगन से बाहर चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। रामधन काका ने जब इस बारे में गांव वालों को बताया तो सबने इसे मजाक समझा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि रामधन काका को कोई भ्रम हुआ हो या उन्होंने किसी साधारण औरत को देखा हो जो किसी ज़रूरत में वहाँ आई हो। रामधन काका की इस घटना को लोग भुला ही रहे थे कि कुछ ही दिनों बाद गांव के कुछ और लोगों ने भी उसी औरत को देखने का दावा किया। इस बार यह घटना गांव के बाहरी इलाके में हुई, जहां खेत और बगीचे थे। गांव के 2 युवक मोहन और किशन खेत में काम कर रहे थे। शाम का समय था और सूरज डूबने वाला था। तभी उन्हें दूर से एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत आती दिखी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई सामान्य महिला है जो खेतों में से गुजर रही है, लेकिन जैसे जैसे वह औरत उनके पास आई वे घबरा गए। उसका चेहरा सफ़ेद और पीला पड़ा हुआ था, मानो वह बीमार हो या मरे हुए इंसान की तरह दिख रही हो। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं जैसी रामधन काका ने बताई थीं, लाल, बड़ी और ख़तरनाक।
मोहन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक क्षण के लिए रुक गई और अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूरने लगी। मोहन और किशन की हिम्मत जवाब दे गई और वे दोनों खेत से भागकर गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने बाकी लोगों को यह बात बताई। अब गांव में हड़कंप मच गया। रामधन काका और इन दोनों युवकों की बातों में समानता थी। सभी लोग उस औरत के बारे में सोचने लगे। यह औरत कौन थी? वह यहाँ क्यों आई थी? क्या इसका कोई संबंध उस गड्ढे से था जिसकी खुदाई में हड्डियाँ मिली थीं? इस घटना के बाद गांव में औरत को लेकर कई अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि किसी आत्मा या प्रेत की छाया थी। कुछ लोगों का मानना था कि यह उसी औरत की आत्मा थी जिसका जिक्र नारायण बाबा ने किया था। वही औरत जिसने बच्चों की बलि चढ़ाई थी और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। दिन बीतते गए, लेकिन वह औरत बार बार गांव में दिखाई देती रही। कभी वह गांव के पुराने मंदिर के पास देखी जाती तो कभी गड्ढे के पास। उसके आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं था, लेकिन हर बार जब भी वह आती, गांव में डर का माहौल और गहरा हो जाता था। लोग अब उससे बचने की कोशिश करने लगे थे। कुछ और लोग इसे गड्ढे से जुड़ी हुई आत्माओं से जोड़ने लगे। उनका मानना था कि गड्ढे में जो हड्डियां मिली थीं, वे उसी औरत से संबंधित थीं और अब उसकी आत्मा गांव में भटक रही थी, अपने खोए हुए जीवन को तलाश रही थी। गांव के बच्चे अब उस औरत की कहानियों से और भी अधिक डरने लगे थे। वे रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। महिलाएं अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाती थीं ताकि वह औरत उनके घर में ना आ जाए। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी लोग अजीब अजीब चीज़ें महसूस करने लगे थे। कभी कोई अजनबी परछाई दिखाई देती तो कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। गांव में धीरे धीरे भय का माहौल बनने लगा। हर कोई इस घटना के बारे में चर्चा कर रहा था। कई लोग इसे एक अंधविश्वास मान रहे थे तो कुछ ने इसे कुसुम के प्राचीन काले जादू का परिणाम बताया। लेकिन सच्चाई यह थी कि हड्डियां मिलने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को लोग गड्ढे के पास से गुजरते तो उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। लोग अब रात को गड्ढे के पास जाने से कतराने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में गड्ढे के पास सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती है। उसकी लाल लाल आंखें और डरावना चेहरा लोगों को डराने के लिए काफ़ी था। इस डर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जो मजदूर पहले दिन बिना किसी डर के खुदाई कर रहे थे, वे अब इस काम को करने से मना करने लगे थे। प्रधान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अब इस काम में अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ गांव वालों ने तांत्रिकों को बुलाने की मांग की ताकि इस गड्ढे के रहस्य को सुलझाया जा सके और गांव में शांति लौट सके। वहीं कुछ लोग मानते थे कि यह सब पुराने इतिहास का एक हिस्सा है और इसे भुला दिया जाना चाहिए। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में गांव के लोग खुदाई स्थल पर इकट्ठा हो गए। सभी की आंखों में डर और हैरानी थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस गड्ढे के नीचे इंसानों की हड्डियां दफन हो सकती हैं, वह भी इतनी बड़ी संख्या में। गांव के बड़े बुजुर्ग, विशेष रूप से नारायण बाबा, ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस गड्ढे के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। ये गड्ढा कोई साधारण गड्ढा नहीं है। यहाँ पर कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ है। हड्डियाँ मिलने के बाद खुदाई का काम तुरंत रोक दिया गया। प्रधान और गांव के अन्य प्रमुख लोग इस स्थिति को लेकर परेशान थे। उन्होंने स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्थल पर आकर जांच शुरू की। पुलिस ने हड्डियों को अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए भेज दिया। गांव में अब एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। हड्डियों का मिलना गांव की पुरानी कहानियों को और भी भयावह बना रहा था। कुछ लोग इसे किसी पुरानी लड़ाई या दुर्घटना का परिणाम मानते थे, जबकि अन्य लोग इसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान से जोड़ रहे थे। गांव के कुछ युवकों ने यह देखने का फैसला किया कि रात में क्या हो रहा है। वे रात के समय गड्ढे के पास गए और वहां छुपकर देखने लगे। अचानक उन्होंने बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनी। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वे वहीं रुके रहे। तभी उन्हें एक औरत दिखाई दी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह पीपल के पेड़ के पास नाच रही थी।
इस दृश्य को देखकर वे युवा बुरी तरह डर गए और दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। ये सब देखकर गांव के लोग बेहद चिंतित हो गए थे। अब गांव के बुजुर्ग और युवा सभी को इस बात का यकीन हो चला था कि इस गड्ढे के साथ कोई न कोई रहस्य ज़रूर जुड़ा हुआ है। लोगों ने पंचायत बुलाई और इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। कुछ ने सुझाव दिया कि इस गड्ढे को पूरी तरह से भरकर मिटा दिया जाए ताकि यहाँ और कोई समस्या न हो। वहीं कुछ लोग मानते थे कि इस गड्ढे में कोई पुरानी आत्मा बसी हुई है और उसे शांत किए बिना यह समस्या खत्म नहीं हो सकती। पुलिस ने गड्ढे के चारों ओर एक घेरा बनाकर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने खुदाई के स्थल को बंद कर दिया और अपनी जांच शुरू की। पुलिस को हड्डियों की संख्या देखकर हैरानी हुई। यह कोई साधारण मामला नहीं था। इन हड्डियों के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। जांच के दौरान कुछ और चीज़ें भी मिलीं। मिट्टी के भीतर से पुराने बर्तन, आभूषण और कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़े उपकरण मिले। यह देख पुलिस को यकीन हो गया कि इस गड्ढे के साथ कोई न कोई तांत्रिक क्रिया ज़रूर जुड़ी हुई है, लेकिन इसके पीछे कौन था, यह अभी भी एक रहस्य था। इस बीच गांव के प्रधान ने इस समस्या से निपटने के लिए उपाय ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने गांव के पुजारी और तांत्रिकों को बुलाया ताकि वे इस औरत से गांव को छुटकारा दिला सकें। तांत्रिकों ने गड्ढे के पास और गांव के अन्य प्रमुख स्थलों पर तंत्र मंत्र किए। उन्होंने कहा कि यह औरत किसी अशांत आत्मा का रूप है जिसे शांति दिलानी होगी, लेकिन इन उपायों के बावजूद औरत का आना बंद नहीं हुआ। तांत्रिकों के प्रयास असफल हो गए। हर बार जब वे सोचते कि समस्या हल हो गई है तो अगले ही दिन औरत फिर से दिखाई देती। औरत के लगातार दिखने और गांव में बढ़ती दहशत के बीच नारायण बाबा ने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, यह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह गांव के इतिहास से जुड़ी हुई है। यह वही औरत है जिसकी हत्या सालों पहले इस गड्ढे के पास की गई थी। नारायण बाबा की यह बात सुनकर सब लोग चौंक गए। बाबा ने आगे बताया कि उनके दादा से सुनी हुई एक पुरानी कहानी के अनुसार कई साल पहले इस गांव में एक महिला को मारकर इसी गड्ढे में फेंक दिया गया था। वह महिला गांव के बाहरी इलाके में रहती थी और गांव वालों को उस पर डायन होने का शक था। उसे मारकर इस गड्ढे में दफन कर दिया गया था। तब से इस गड्ढे को लेकर डर और अंधविश्वास फैला हुआ है। बाबा का मानना था कि यह वही महिला थी जो अब अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भटक रही थी। नारायण बाबा की कहानी ने गांव के लोगों में और भी अधिक डर भर दिया। लोग अब इस औरत को एक प्रतिशोधी आत्मा मानने लगे थे जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई थी। अब गांव में यह चर्चा होने लगी कि इस औरत की आत्मा को शांति कैसे दिलाई जाए। गांव के लोग तांत्रिकों के पास गए, लेकिन तांत्रिकों ने कहा कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे सिर्फ एक विशेष अनुष्ठान के जरिए ही शांत किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा क्योंकि इस आत्मा के साथ बहुत सारा क्रोध और प्रतिशोध जुड़ा हुआ है। गांव वालों ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन तय किया गया जब गड्ढे के पास पूजा और तांत्रिक अनुष्ठान किया जाएगा ताकि उस औरत की आत्मा को शांति मिल सके। गांव चौबेपुर में बच्चों की रहस्यमय गुमशुदगी और उस अजीब औरत की लगातार दिखने वाली छवि ने गांव के लोगों के मन में अजीब सा भय पैदा कर दिया था। गांव के प्रधान नारायण बाबा और अन्य बुजुर्गों ने तय किया कि अब एक बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा ताकि इन रहस्यमय घटनाओं का अंत हो सके। अनुष्ठान ही आखिरी उपाय था जिससे गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि बच्चों की गुमशुदगी रुकेगी और गांव में फिर से शांति आएगी। इस अनुष्ठान की तैयारी न केवल साधारण पूजा पाठ से जुड़ी थी, बल्कि यह एक जटिल और रहस्यमयी प्रक्रिया थी जिसमें तंत्र मंत्र, पूजा, बलिदान और अन्य गूढ़ विधियों का समावेश था। गांव के लोग एक साथ मिलकर इस अनुष्ठान की तैयारी करने लगे ताकि गांव को इस भयावह स्थिति से छुटकारा मिल सके। नारायण बाबा ने सभी गांव वालों को बताया कि यह अनुष्ठान साधारण पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और तांत्रिक अनुष्ठान होगा जिसमें पुरानी विधाओं का सहारा लिया जाएगा। उनका मानना था कि गड्ढे से जुड़ी आत्माओं को शांत करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप और कुछ गुप्त क्रियाओं की आवश्यकता होगी। बाबा ने गांव वालों से कहा, ये आत्माएं नाराज़ हैं और अगर हमने उन्हें शांत नहीं किया
तो गांव पर इससे भी बड़ी विपत्ति आ सकती है। हमें यह अनुष्ठान पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करना होगा। गांव के लोग, जो पहले से ही अजीब घटनाओं और बच्चों की गुमशुदगी से भयभीत थे, इस अनुष्ठान को आखिरी उपाय के रूप में देखने लगे। अब सबकी उम्मीदें इस अनुष्ठान पर टिकी थीं और गांव के सभी प्रमुख लोग इसके आयोजन में जुट गए थे। सबसे पहले निर्णय लिया गया कि अनुष्ठान कहाँ किया जाएगा। नारायण बाबा ने सुझाव दिया कि यह अनुष्ठान गड्ढे के पास ही होना चाहिए, क्योंकि वही स्थान इन घटनाओं का केंद्र था। बाबा का मानना था कि गड्ढे के पास ही उन आत्माओं का वास था जिन्हें शांत करने की ज़रूरत थी। गांव के कुछ लोग इस विचार से सहमत नहीं थे। गड्ढे के पास जाना और वहां कोई अनुष्ठान करना उनके लिए बहुत खतरनाक लग रहा था, क्योंकि यह स्थान अब एक अभिशप्त क्षेत्र माना जाता था। लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया कि आत्माओं को शांत करने के लिए उसी स्थान पर अनुष्ठान करना अनिवार्य था जहां से यह घटनाएं शुरू हुई थीं। गड्ढे का स्थान अब गांव वालों के लिए एक पवित्र और रहस्यमय स्थल बन गया था। अनुष्ठान की तैयारियों के लिए उस स्थान को साफ सुथरा किया गया और वहां एक विशेष मंडप तैयार किया गया। नारायण बाबा ने गांव के बाहर के कुछ तांत्रिकों को बुलाया जो इस तरह के अनुष्ठानों में माहिर थे। इन तांत्रिकों का आगमन गांव में एक नई उत्सुकता का कारण बना। ये तांत्रिक साधारण नहीं थे। उनकी वेशभूषा, उनकी रहस्यमयी आंखें और उनके हाथों में पकड़ी माला और त्रिशूल ने गांव के लोगों को अचंभित कर दिया। वे गहरे काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके गले में हड्डियों की माला थी। उनके चेहरे पर एक विचित्र गंभीरता थी, मानो वे पहले ही इस अनुष्ठान की चुनौती को समझ चुके हों। इन तांत्रिकों का नेतृत्व एक वृद्ध व्यक्ति कर रहा था, जिसे सभी तांत्रिक बाबा कहते थे। उनका असली नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों पर बहुत विश्वास था। तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहा, यह आत्माएं बहुत पुरानी और क्रोधित हैं। उन्हें शांत करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सही विधि से अनुष्ठान करेंगे तो हम उन्हें शांत करने में सफल होंगे। गांव के लोग अब पूरी तरह से तांत्रिक बाबा और नारायण बाबा पर निर्भर हो गए थे। उन्होंने तांत्रिक बाबा के निर्देशानुसार अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। अनुष्ठान के लिए विशेष सामग्रियों की ज़रूरत थी जो साधारण पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं होती थीं। इन सामग्रियों को इकट्ठा करने का काम गांव के प्रमुख लोगों को सौंपा गया। अनुष्ठान के लिए ज़रूरी सामग्रियों में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, फूल, चंदन, काले तिल, कुमकुम, हल्दी और तांत्रिकों द्वारा बताए गए विशेष धातु के बर्तन थे। इसके अलावा अनुष्ठान में बलिदान की भी आवश्यकता थी, जिसमें एक बकरे की बलि दी जानी थी। ये बलिदान अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि तांत्रिक बाबा का मानना था कि बलि से ही आत्माओं का क्रोध शांत होगा। बलि के लिए गांव के लोगों ने एक बकरा चुना और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी एक अनुभवी व्यक्ति को दी गई। इसके अलावा अनुष्ठान के लिए एक विशेष प्रकार के लाल और काले धागे की आवश्यकता थी, जिन्हें गांव की औरतों ने मिलकर तैयार किया। इन धागों का इस्तेमाल अनुष्ठान के दौरान विशेष मंत्रों के साथ किया जाना था। गांव की महिलाएं इस काम को पूरे भक्ति भाव से कर रही थीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह अनुष्ठान उनके बच्चों को वापस ला सकता है। अनुष्ठान के लिए एक विशेष रात चुनी गई, जो तांत्रिक बाबा के अनुसार ग्रहों की स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त थी। इस रात को चंद्र ग्रहण था और तांत्रिक बाबा का मानना था कि यह समय आत्माओं से संपर्क करने के लिए सबसे सही था। गांव के लोगों ने इस दिन को विशेष रूप से यादगार बनाने के लिए कई तैयारियां की। गांव के सभी लोग अनुष्ठान वाली रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अनुष्ठान से पहले सभी गांव वाले अपने घरों में हवन और पूजा कर रहे थे, ताकि वातावरण शुद्ध हो सके और आत्माएं शांत रहें। नारायण बाबा और तांत्रिक बाबा ने गांव के सभी लोगों को निर्देश दिया था कि अनुष्ठान के दिन तक कोई भी गलत काम न करें और पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। अनुष्ठान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी गड्ढे का शुद्धिकरण। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि आत्माओं का वास इसी गड्ढे के पास है, इसलिए इस गड्ढे को पहले शुद्ध करना आवश्यक था। शुद्धिकरण के लिए तांत्रिकों ने गंगा जल और पवित्र जड़ी बूटियों का उपयोग किया। वे मंत्रों का जाप करते हुए गड्ढे के चारों ओर पवित्र जल छिड़कने लगे। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में कई घंटे लगे। गांव के बुजुर्गों ने भी इसमें भाग लिया, क्योंकि यह केवल तांत्रिकों का काम नहीं था, बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी थी।
शुद्धिकरण के बाद गड्ढे के पास एक विशेष हवन कुंड बनाया गया, जहां अनुष्ठान की प्रमुख प्रक्रिया संपन्न की जानी थी। जैसे जैसे अनुष्ठान की रात करीब आती जा रही थी, गांव वालों के दिलों में भय और उम्मीद का मिश्रण पैदा हो रहा था। एक ओर वे इस अनुष्ठान से डर रहे थे, क्योंकि यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि इसमें तंत्र मंत्र और बलिदान की बातें हो रही थीं। दूसरी ओर उन्हें उम्मीद थी कि यह अनुष्ठान उनके बच्चों की गुमशुदगी के रहस्य को सुलझा सकेगा और गांव में फिर से शांति आएगी। गांव के बच्चे अब अपने घरों में दुबके हुए थे और उनके माता पिता उन्हें हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग इस अनुष्ठान के लिए प्रार्थना कर रहे थे और नारायण बाबा और तांत्रिक बाबा के निर्देशों का पालन कर रहे थे। अनुष्ठान की रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, गांव के लोग अब पूरी तरह से तैयार थे। तांत्रिक बाबा ने सभी को समझाया कि अनुष्ठान के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा, इस अनुष्ठान में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आत्माएं और क्रोधित हो सकती हैं। हमें पूरी निष्ठा और ध्यान के साथ इस अनुष्ठान को करना होगा। गांव चौबेपुर में बच्चों की गुमशुदगी की घटनाएं भयावह रूप ले चुकी थीं। हर दिन एक नया बच्चा लापता होता जा रहा था और गांव का वातावरण तनावपूर्ण और डरावना हो चुका था। नारायण बाबा और तांत्रिकों के मार्गदर्शन में गांव वालों ने एक बड़े अनुष्ठान की योजना बनाई, जो न केवल बच्चों को वापस लाने के लिए था, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति देने के लिए था जो गड्ढे के पास परेशान थीं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य आत्माओं की शांति और गांव में फिर से शांति स्थापित करना था। अनुष्ठान की रात आ गई और सभी गांव वाले गड्ढे के पास इकट्ठा हो गए। चंद्रमा की रोशनी में गड्ढा एक रहस्यमय और भयावह रूप ले चुका था। तांत्रिक बाबा ने सभी को अपने चारों ओर गोल में बैठने के लिए कहा। हवन कुंड को विशेष तरीके से तैयार किया गया था, जिसमें जड़ी बूटियों और पुष्पों से भरी सामग्री रखी गई थी। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की। गांव वालों ने अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान में भाग लिया। कुछ महिलाएं विशेष प्रार्थनाएं कर रही थीं, जबकि बच्चे और पुरुष चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां गांव का हर व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुआ था, शांति की स्थापना। तांत्रिक बाबा ने गड्ढे के चारों ओर विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। वे विशेष तंत्र मंत्र का उपयोग कर रहे थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं को बुलाने और शांति देने में सक्षम होते हैं। उनके मंत्रों में गहराई थी और उनके शब्द हवा में गूंजते थे। जैसे जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता गया, गांव में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। बाबा ने कहा, हम आज रात यहाँ उन आत्माओं की मुक्ति के लिए एकत्र हुए हैं जो इस धरती पर भटक रही हैं। हमें उन्हें शांति देनी है ताकि वे अपने अगले चरण में आगे बढ़ सकें। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और हवन की अग्नि की ओर देखते हुए मंत्रों का जाप जारी रखा। अनुष्ठान के दौरान बलिदान की प्रक्रिया भी अनिवार्य थी। तांत्रिक बाबा ने गांव वालों को समझाया कि बलि से आत्माओं को संतुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक बकरा चुना गया था। गांव के लोगों ने उस बकरे की विशेष देखभाल की थी और उसे शुद्ध रूप से तैयार किया गया था। जब बलिदान की समय आई तो तांत्रिक बाबा ने विशेष मंत्र पढ़े और बकरे को हवन कुंड के पास लाया गया। सभी गांव वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगे। यह एक गंभीर क्षण था, जहां बलिदान की भावना के साथ आत्माओं को शांति प्रदान करने का प्रयास किया गया। बकरे की बलि देने के बाद तांत्रिक बाबा ने उसकी रक्त धारा को हवन अग्नि की ओर बहाने के लिए कहा। यह प्रक्रिया आत्माओं को संतुष्ट करने और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का एक प्राचीन तंत्र था। जब बकरा हवन अग्नि में समर्पित हुआ तो वातावरण में एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, तांत्रिक बाबा ने आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे आत्माओं, तुम सब यहाँ हमारे बीच मौजूद हो। हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं और तुम्हें शांति देना चाहते हैं। गड्ढे के पास का वातावरण अब बदल रहा था। जैसे जैसे बाबा का मंत्र उच्चारण बढ़ता गया, वहाँ एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी, मानो कोई अनदेखी शक्ति वहाँ उपस्थित हो गई हो। गांव वालों ने महसूस किया कि यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था।
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाबा की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, गांव वालों को लगा कि उनके आसपास कोई हलचल हो रही है। कुछ ही पलों में अचानक गड्ढे के पास एक धुंधली छवि उभरी। यह छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और गांव वालों ने देखा कि वहां कुछ आत्माएं मौजूद थीं। वे सभी बेहद दुखी और परेशान दिख रही थीं। तांत्रिक बाबा ने देखा कि आत्माएं अपने बच्चों को खोज रही थीं। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। बाबा ने तुरंत अपनी प्रार्थना जारी रखी और कहा, हे आत्माओं, हम आपको शांति देने आए हैं। आप अब इस धरती पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तांत्रिक बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और आत्माओं ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। यह दृश्य एक अद्भुत अनुभव था और गांव वाले अपने दिलों में एक नई आशा महसूस कर रहे थे। जब तांत्रिक बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा तो उन्होंने आत्माओं की मुक्ति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे आत्माओं, अब आप अपने परिवारों के पास लौट सकते हैं। हम आपको शांति और प्रेम के साथ विदाई देते हैं। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने अपने शब्द कहे, आत्माओं ने धीरे धीरे अपना मार्ग पकड़ना शुरू किया। वे गड्ढे से बाहर निकलने लगीं और जैसे ही वे वहां से चली गईं, गांव का माहौल अचानक बदल गया। एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। गांव वालों ने महसूस किया कि एक गहरा बोझ उनके दिलों से हटा है। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। अनुष्ठान के समापन पर तांत्रिक बाबा ने कहा, आज की रात हमने केवल आत्माओं को मुक्त नहीं किया, बल्कि हमने अपने गांव को भी एक नई शुरुआत दी है। हमें अब इस शांति को बनाए रखना होगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर इस अनुष्ठान की सफलता के लिए तांत्रिक बाबा और नारायण बाबा का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में एक दूसरे को बताया कि कैसे वे अब सुरक्षित हैं और उनकी लापता आत्माएं लौट आएंगी। गांव वालों ने मिलकर एक भोज का आयोजन किया। उन्होंने सभी तांत्रिकों और नारायण बाबा का सम्मान किया और उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। यह भोज केवल खाने पीने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में बच्चों की वापसी शुरू हुई। छोटे छोटे बच्चे जो पहले गायब थे, अब धीरे धीरे घर लौटने लगे। ये गांव के लिए एक जादुई क्षण था। हर बच्चे की वापसी पर गांव वालों ने जश्न मनाया। बच्चे अपने माता पिता की बाहों में आकर रोने लगे और माता पिता ने खुशी के आंसू बहाए। गांव में खुशी का माहौल था और हर कोई इस अनुष्ठान की सफलता का जश्न मना रहा था। गांव वालों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से अपने सामान्य जीवन की ओर बढ़ने लगे। गांव चौबेपुर में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। बच्चों की वापसी के साथ ही गांव वालों का विश्वास भी लौट आया था। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने गांव को फिर से सजाने का फैसला किया। उन्होंने गड्ढे के पास एक छोटा मंदिर बनाने का निश्चय किया ताकि वहां हर साल पूजा पाठ किया जा सके और आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। गांव वालों ने तांत्रिक बाबा और नारायण बाबा की शिक्षाओं को याद रखा। उन्होंने समझा कि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी ने मिलकर अपने डर को पार किया और अपनी आस्था को मजबूत किया। गांव चौबेपुर ने एक कठिन समय से गुजरने के बाद आत्मा की मुक्ति और शांति की ओर कदम बढ़ाया। यह अनुष्ठान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह गांव वालों के लिए एक सबक था कि जब वे एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलती है।